नमस्कार एवरीवन। ट्रेडिंग करें या इन्वेस्टिंग करें, किस में वेल्थ बनेगा? तो आज हम लोग जो कंपैरिजन करेंगे ट्रेडिंग और वर्सेस इन्वेस्टमेंट का, सो टाइम फ्रेम देखेंगे कि किस में कितना टाइम फ्रेम लगता है एक अर्निंग में, कैसे ये काम करता है, इसका की स्ट्रेंथ क्या है, हर चीज़ का प्रोज एंड कॉन्स होता है तो उसके बारे में जानेंगे। ट्रेडिंग का प्रोज एंड कॉन्स क्या है, इन्वेस्टिंग का प्रोज एंड कॉन्स क्या है, रिस्क कितना है, रिवॉर्ड्स कितना मिल सकता है, कितना टाइम रिक्वायर्ड रहेगा। बहुत सारे लोग हैं जो डे टू डे जॉब करते हैं, चाहे वो डॉक्टर, वकील, इंजीनियर या कोई प्रोफेशन में है, सिंपली कोई जॉब करे, तो इसमें टाइमिंग क्या लगेगा? अगर आप ट्रेडिंग करते हो और इन्वेस्टिंग करते हो, दोनों में कितना टाइमिंग रिक्वायर्ड लगेगा? मेन गोल्स क्या है ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का? फोकस कौन से चीज़ पे फोकस करना चाहिए? अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो कौन से चीज़ पे फोकस करना चाहिए, इन्वेस्टिंग करते हो तो कौन से चीज़ पे फोकस करना चाहिए, और सक्सेस रेट जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। सो ये कंपैरिजन करके एंड ऑफ द वीडियो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ट्रेडिंग करना चाहिए या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या दोनों करना चाहिए। अगर दोनों करना चाहिए तो कितना रेशियो से करना चाहिए, कितना परसेंट इन्वेस्टिंग करना चाहिए, कितना परसेंट ट्रेडिंग करना चाहिए, वन बाय वन हम लोग जानेंगे। बट पहली बार इस चैनल पे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशंस जो है स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है, तो मेरा रिक्वेस्ट है अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें इन सारी चीज़ को। सो मैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट पे तो ज़्यादा लाइक डीपली नहीं जाऊँगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे सब्सक्राइबर मेरे जो है ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में जानते हैं। सिंपली आप समझ लें कि कोई स्टॉक को 100 रुपये में परचेज़ किया आपने और 102 में बेच दिया, यानी कि ये जो 2 रुपये का प्राइस गैप हुआ ये आपका प्रॉफिट हो गया। यही आपने 100 रुपये में लिया होता और ये 98 में बेचा तो आपको 2 रुपये का लॉस हो जाता। सिमिलर ये होता है, इसमें आप शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं, इसमें लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। तो आइए जानते हैं टाइम फ्रेम। देखो, अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो सच सच आप बोलना, ये आपने नोटिस किया होगा, आपने जैसे ही बाई किया, मे भी हो सकता है 30 सेकेंड, 1 मिनट के अंदर में आपका जो है अगर एक लॉट से ट्रेडिंग करो, मैं जनरली 1 या 2 लॉट से एवरेज करता हूँ। सो मैंने ज़्यादातर देखा है कि एकदम क्विक मूवमेंट्स आता है। तो जब ट्रेडिंग आप करते हो तो या तो आपका टाइम फ्रेम हो सकता है 1 मिनट का, 5 मिनट का, 10 मिनट का, आधे घंटे का, 2 घंटे का, 1 वीक का, समथिंग ऐसे हो सकता है। लेकिन ये टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ, रिस्क में मैं जाऊँगा तो एक ट्रेडिंग क्या है कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए है। 5 मिनट के लिए भी आप करते हो, 10 मिनट के लिए भी करते हो। आप बेसिकली चार्ट देखना आपको आना चाहिए कि चार्ट पे क्या बोल रहा है, प्राइस किस डायरेक्शन में जाएगा, उसके अकॉर्डिंग लेते हो। बट अगर इन्वेस्टिंग की बात करें तो आपका व्यू लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए ही लोग देखते हैं, क्योंकि ये जस्ट लाइक एक कंपनी के पार्टनर्स बन गए। मान लो XYZ कोई कंपनी है, आप उसका 1 लाख शेयर परचेज़ कर लिए या 10,000 शेयर अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग उसमें परचेज़ किए, तो आप उसमें उस कंपनी में निवेश किए, उस कंपनी का आप उतना शेयर धारक बन गए हैं। अब वो कंपनी ग्रो करेगी तो आपका भी ग्रो होगा। फॉर एग्जांपल, मान लो XYZ कोई कंपनी है और हर एक क्वार्टर उनका जो है परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है, रिजल्ट अच्छा आ रहा है, तो कंपनी का स्टॉक प्राइस धीरे धीरे बढ़ेगा। तो मान लो आपने 100 रुपये में परचेज़ किया और आने वाले 10 साल 15 साल में वो प्राइस अगर 2000 1500 हो जाता है, तो समझ जाओ कि उतना वो मल्टीप्लाई में आपका वो प्रॉफिट हो रहा है जितना आपने स्टॉक परचेज़ किया हुआ है, राइट। सो ये होता है स्टॉक का। अब बहुत लोगों का यहीं पे ओपिनियन होगा कि ये तो अच्छा है, लेकिन बहुत सारे स्टॉक है जिसका प्राइस 4-5 साल में अगर आप कंपेरिजन करोगे तो नीचे भी है, राइट। सो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में टाइम फ्रेम जो होता है, इसमें आपका शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, छोटे समय के लिए 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 वीक भी हो सकता है। इसमें ज़्यादातर लोग लॉन्ग टर्म निवेश करते हैं। हाउ इट्स वर्क, कैसे ये काम करता है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्राइस और वॉल्यूम को डेटा प्रेडिक्ट करके लोग डिसाइड करते हैं कि प्राइस किस डायरेक्शन में जाएगा। मान लो कोई न्यूज़ आई यूएस में या इंडिया में, उस कंपनी रिलेटेड न्यूज़ आई, तो हो सकता है रिएक्ट करेगा नेगेटिव डायरेक्शन और प्राइस वहाँ से नीचे जाएगा, ये चीज़। और इसमें आपका क्या है कि टाइम टू टाइम अगर कंपनी रिलेटेड कोई लाइक पॉजिटिव खबर्स आ रही है, रिजल्ट्स अच्छा है, हर एक क्वार्टर में लाभ हो रहा है, तो कंपनी धीरे धीरे जो है ऊपर की तरफ बढ़ेगा और आपको वो चीज़ प्रॉफिट होगा। अब की स्ट्रेंथ क्या है? देखो, ट्रेडिंग में क्या है ना कि अगर आप शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आप पैसा कमाना चाह रहे हो, मान लो आपके पास 20,000 रुपया और आप चाहते हो कि आज मैं 1,000 रुपया कमा लूँ, 2,000 कमा लूँ, तो ये चीज़ पॉसिबल है ट्रेडिंग में।
बट इन्वेस्टमेंट में नहीं है। कोई स्टॉक ऐसा नहीं कि एक दिन में जो है आपको अच्छा प्रॉफिट दे जाए। बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो 2%, 1% ऐसे एक दिन में बढ़ता है। लेकिन इसमें ट्रेडिंग में आपका क्या है कि ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा। सो एक लॉट में होता है, एक लॉट में आप परचेस करते हो, तो 1 रुपया भी अगर प्राइस मूव होगा तो वहाँ पे आपको एक लॉट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट दिखेगा। अगर 1 रुपया नेगेटिव में जाता है, यानी 1% नेगेटिव में रिटर्न्स जाता है उस स्टॉक का, तो लॉट के कारण वहाँ पे आपको जो है रिटर्न्स भी बहुत ज़्यादा लॉस भी बहुत ज़्यादा दिखेगा ये चीज़। सो की स्ट्रेंथ जो ये है इसका पॉजिटिव और प्रोज एंड कॉन्स बोल सकते हो। तो अगर इसमें छोटे समय में मुनाफा कमाना चाह रहे हो विच इज़ गुड, लेकिन ये माइंड में आप सेट कर ले कि अगर एक दिन में 50% कमा सकते हो तो एक दिन में 80% लूज भी कर सकते हो, ये आप माइंड में सेट कर लेंगे। बट इसमें आपका क्या है कि अगर मान लो अपने 10,000 स्टॉक आपने परचेस कर लिया किसी भी कंपनी का और 1% का उस दिन लॉस हो गया, तो जितना आपने निवेश किया हुआ है उसका 1% ही लूज होगा, अगर गेन होगा तो 1% ही होगा। इसीलिए लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, ज़्यादातर लोग इसी में करते हैं क्योंकि उनको मुनाफा चाहिए। लेकिन ये नहीं पता है कि कंपाउंडिंग के कारण लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनेगा। अगर मान लो आज ये वीडियो देखने के बाद जो इस ब्रोकर का आप यूज कर रहे हैं, अगर आप नहीं ओपन किए हुए हैं डीमैट अकाउंट, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाए ओपन करें। जिस भी ओपन कर रहे हैं डीमैट अकाउंट आपके पास है, जाए कोई अच्छी कंपनी उठा के देखिए आज से 10 साल के पहले कितना स्टॉक प्राइस था, अभी कितना है, वो आपको खुद ब खुद मालूम चल जाएगा। आई ओपनर ये वीडियो है, कम्प्लीटली बोल रहा हूँ, राइट। सो की स्ट्रेंथ है कि तुरंत आपका प्रॉफिट हो जाएगा बट तुरंत लॉस भी हो जाएगा। इसमें आपका क्या है कि टाइम लगता है कंपाउंडिंग के कारण। रिस्क एकदम ये आइस क्यूब की तरह, ट्रेडिंग के आइस क्यूब की तरह। फ्रिज में जब तक आप आइस रखे हुए हैं वो जब तक सेफ है, जैसे ही आप निकालेंगे वो धीरे धीरे वो गलता रहेगा। सेम उसी तरीके से ट्रेडिंग है, स्पेशली ऑप्शन ट्रेडिंग में आपने सुना होगा प्रीमियम। सो प्रीमियम का वैल्यू धीरे धीरे घटता है। बायर्स को ये क्या बोलते हैं, बायर्स के अगेंस्ट जाता है, सेलर्स को सपोर्ट करता है। बट सेलिंग में बहुत ज़्यादा पैसा भी लगता है, तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की है, एक्सट्रीम रिस्की है। इससे नॉर्मल जो इंसान है, जो 1 महीना हुआ, 1 साल मार्केट में हुआ, 2 साल मार्केट में हुआ, इनसे बचना चाहिए। कम्प्लीटली आपको सीखना पड़ेगा टेक्निकल एनालिसिस, फीचर एंड ऑप्शंस क्या है, न्यूज कौन कौन से कारण जो है स्टॉक मार्केट में प्राइस को फ्लक्चुएट करता है, तो ये आपको कम्प्लीटली सीखना पड़ेगा। बट ये थोड़ा सा कम रिस्की है। अगर मान लो कोई कंपनी डूब भी जाती है तो वहाँ पे आपको एक रहता है लिमिट कि उतना आपको जितना भी वहाँ पे है उतना पैसा आपको मिल जाएगा अकाउंट में, ये अगर कंपनी बंद होती है तो। नहीं तो अगर मान लो कोई स्टॉक का प्राइस भी गिर गया तो एग्जैक्टली मालूम चल जाता है कि यार प्राइस इस स्टॉक का गिर रहा है, बहुत ज़्यादा गिरेगा 50, 60, 80 इस तरीके से। बट रेयर कंडीशन में होता है जो कंपनी बहुत वर्स्ट हो गई। अगर आपने अच्छे स्टॉक में परचेस किया है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनी है, मैनेजमेंट सही है, तो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न्स मिलेगा, राइट। हालांकि मैं बात करूँगा दोनों का, रिस्क इसमें बहुत ज़्यादा, इसमें कम है। टाइम रिक्वायर्ड, आप जो भी बिज़नेस कर रहे हो, जो भी आपका जॉब है, डे जॉब है, अगर आपके पास कम्प्लीटली फुल टाइम फ्री है, ये फुल टाइम एज ए फुल टाइम आपको करना पड़ेगा ट्रेडिंग। लोग बोलते हैं ना कि ऑफिस जाते समय मैं कर रहा हूँ ट्रेडिंग। आजकल हर ब्रोकर जो है प्रमोट करता है फ़ोन पे कि फ़ोन पे मेरा सब कुछ चार्ट दिख जाएगा, बट आई थिंक ये पॉसिबल नहीं है। मैं जनरली टैब यूज़ करता हूँ, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। ये मैं इस पे मैं चार्ट देखता हूँ, मैं भी ट्रेडिंग करता हूँ, इस पे मैं चार्ट देखता हूँ और अपने फ़ोन से जिससे मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ उससे मैं जो है ट्रेड करता हूँ। सो ये कम्प्लीटली फुल टाइम जॉब है, इस चीज़ को आप माइंड में सेट कर ले। ऐसा नहीं कि बस ऑफिस जा रहे हैं और एल्गोरिदम से मैंने लगा दिया ये चीज़ और 1-2 बार प्रॉफिट हो जाएगा बट बार बार नहीं होगा। बट इसमें आपका टाइम रिक्वायर्ड उतना नहीं है, आप 2-3 घंटा डेली रिसर्च करते हो और अच्छे कंपनी में निवेश करके जो भी आप जॉब कर रहे हैं उस चीज़ को आप करें, ये बेटर है एकदम, बहुत कम समय लगेगा। और स्पेशली अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, कॉमर्स बैकग्राउंड यानी 11th और 12th का आपका बेसिक नॉलेज है, तो किसी कंपनी को रिसर्च करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये चीज़। बट इसमें आपका क्या है कि टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा
ऑप्शन क्या है, वो सारी चीज़ गीक्स को समझना पड़ेगा। कौन कौन से शेयर मार्केट पे इफ़ेक्ट कर रहा है, आपको मार्केट ओपन होने से पहले रिसर्च करना पड़ेगा, मार्केट ओपन होने के बाद रिसर्च करना पड़ेगा। मेन गोल्स क्या है, अगर आप शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कुछ अर्निंग करना चाह रहे हो तो ये गुड है, लेकिन अगर आप वेल्थ बनाना चाह रहे हो, जैसे मैंने यहाँ लिखा ना कि वेल्थ कहाँ बनेगी, तो ये ज़्यादा बेटर है। ये आपका मान लो आज 1 लाख रुपया लगाया, अच्छे स्टॉक्स है और अच्छा CAGR आपको हर साल मिल रहा है, तो हो सकता है 1 लाख का 1 करोड़ भी हो जाए, 1 लाख का 10 करोड़ भी हो जाए। वो आपके कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। बट अगर इसमें आप 1 लाख से ट्रेडिंग करते हो तो हो सकता है 2 से 3 दिन में आपका 1 लाख रुपया एकदम ख़त्म हो जाए, राइट। सो ट्रेडिंग बहुत रिस्की है बहुत। तो मेन गोल, अगर आप शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में अगर कुछ पैसा बनाना चाह रहे हो ये गुड है। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन्वेस्टिंग सबसे बेटर है। फोकस, इसमें डीप फोकस के आपको ज़रूरत पड़ेगा। बोलते हैं ना डीप, जिसको बोलते हैं आप कंप्लीटली जो है इस तरीके से एकदम आपको चार्ट देखना पड़ेगा हर एक टाइम फ्रेम पे कि 2 घंटे का टाइम फ्रेम क्या है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम क्या है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम क्या है, 3 मिनट का टाइम फ्रेम है, तब जाके वहाँ पे आपको मालूम चलेगा। और इसमें आपका क्या है कि कम फोकस, सिर्फ आपको रिसर्च करते समय जो है आपको करना पड़ेगा। और जो भी आप जॉब कर रहे हैं, नाइट में आके 1-2 घंटा आप जो है कॉमर्स का बेसिक नॉलेज ले लिया, डेली बेसिस पे आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, उस कंपनी के बारे में रिसर्च कर रहे हो, कंपनी के मैनेजमेंट का इंटरव्यू सुन रहे हो, या ना, सो वो ज़्यादा बेटर आपका रहेगा। कम फोकस रिक्वायरमेंट है। और सबसे बड़ी बात, सक्सेस रेट। सेबी का डेटा मैं नहीं बोल रहा हूँ, सेबी, यहाँ पे 90% लोग जो है अपना मनी लूज करते हैं, 90% लूज करते हैं पैसा एकदम। ये सेबी है, गवर्नमेंट अथॉरिटी जो एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो चीज़ देख रेख करती है, वो बोला 90% लोग अपना पैसा लूज कर रहे हैं, 10% ही अर्न कर रहे हैं। और अर्निंग में पता है कौन कर रहा है? अर्निंग में जो है, जैसे जिन्होंने कंपनी खोल रखा है प्रॉपरली ट्रेडिंग करने के लिए, प्रॉप ट्रेडिंग डेस्क फर्म, जैसे जेन स्ट्रीट का नाम रिसेंटली सुना होगा, उसको आप कैसे कंप्लीट करोगे? आप सोच रहे हो कि मोबाइल से मैं ट्रेडिंग करके और प्रॉप डेस्क फर्म को मैं बीट कर दूं, वो नहीं होने वाला है। वो मैं, देखो मुझे नहीं पता आपकी इंग्लिश कैसी है, बट मैं प्रॉपर इंग्लिश में बहुत सारे ट्रेडर्स का इंटरव्यू सुनता हूँ, डेली बेसिस पे रिसर्च करता हूँ, और वो लोग का कम्प्लीटली डेटा सर्वर है, मतलब करोड़ों रुपए लगा के डेटा सेंटर बनाया हुआ है, उतना स्टाफ हायर है, प्रोबेबिलिटी पे काम करते हैं, मैथमेटिक पे काम करते हैं। 1 सेकेंड में, सॉरी 1 सेकेंड बहुत दूर की बात है, माइक्रो सेकेंड में उनको कितना मतलब रिप्लेस हो जाएगा, कितना बाई सेल कर देगा, आपको अंदाज़ा भी नहीं है। आप जितना देर में पंच मतलब आप करोगे, उसके बाद दोबारा होगा तो वहाँ बाई सेल होगा, उतने समय में हो सकता है कि लाखों उनका लाइक ट्रेड लग जाए और बिक भी जाए। सो बहुत छोटे छोटे मोमेंट्स को कैप्चर करते हैं, उनको बीट करना बहुत आसान बात नहीं है। तो अगर बिगनर्स हो तो इससे बच के रहना चाहिए, बट मैं आपको लास्ट में बताता हूँ कैसे क्या करना है। और इसमें सक्सेस रेट ज़्यादा है। अगर आपने अच्छी कंपनी में 10, 12, 15 कंपनी में आपने निवेश किया तो एक अच्छा लॉन्ग टर्म में आपको कंपाउंडिंग का इफ़ेक्ट दिखेगा। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जो मिलता है उसको 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, तो कंपाउंडिंग का इफेक्ट इसमें दिखेगा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में। अगर आपको ट्रेडिंग करना ही है, मैं भी ट्रेडिंग करता हूँ, इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ, तो मात्र 1% से आप करें, 4% जो है अपना कैपिटल अकाउंट में रखें, और रेस्ट 95% से जो है आप इन्वेस्टमेंट करें। और इन्वेस्टमेंट का भी रूल है, ऐसा नहीं कि बस आए और कोई भी स्टॉक में परचेज़ कर लिया, नहीं, आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा। 15 से 20 या 30 स्टॉक आप जो है चूज़ करें अलग अलग सेक्टर के, अलग अच्छी अच्छी कंपनी में, और एवरेज आपका 15 से 18% का भी रिटर्न आता है, तो 30 साल में एक अच्छा वेल्थ बनेगा। मैं एक एवरेज की बात कर रहा हूँ। वॉरेन बफेट जो कि दुनिया के सबसे जाने माने सफल इन्वेस्टर है, उनका एवरेज रिटर्न 18% का था, 18%। और लोग चाहते हैं कि यार ट्रेडिंग में ही मैं वेल्थ बना लूँ। सो देखो, अगर आपको लगता है कि इसमें परफेक्ट हो, टेक्निकल एनालिसिस आता है, बेसिक्स आता है, मार्केट की समझ है, मार्केट के मूवमेंट को आप कैप्चर कर लेते हो, तो एक छोटा सा अमाउंट से करो। 1 या 2% से आप जो है स्टॉप लॉस लगाओ, यानी कि अगर
5 दिन 1 वीक में आप कर रहे हो और 5 के 5 दिन में आपको लॉस हो जाता है, तो कितना 5% का लॉस होगा। कुछ ट्रांजैक्शन कॉस्ट मिला के मैं मान के चलता हूँ 10% का आपका लॉस हो जाएगा, फिर भी आपको 90% जो है आपका कैपिटल रहेगा। लेकिन आपके पास 1 लाख है और 1 लाख से ट्रेडिंग ही कर रहे हो, तो हो सकता है कि स्टॉप लॉस भी नहीं लगा रहे हो, 1 से 2 ट्रेड में ही आपका काम ख़त्म हो जाएगा और आप मार्केट को बोलेगा कि यार ये मेरे लिए नहीं है, मैं नहीं करूँगा ये चीज़। उससे बेटर है जो भी आप काम कर रहे हो काम करें, और शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड के थ्रू भी आप जो है लगा सकते हो। म्यूचुअल फंड में भी ऑप्शंस हैं। इस चैनल पे म्यूचुअल फंड का लाइक बेसिक्स का और इन्वेस्टमेंट का इन दोनों का जो है सीरीज़ मिल जाएगा, उसको देखे क्लियर कर ले और उसके बाद म्यूचुअल फंड में निवेश करें, वो भी ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। जो भी आप जॉब कर रहे हैं जॉब करते रहें और निवेश करें। बट अगर आप पढ़े लिखे हैं, समझदार है, मार्केट की समझ है, रिसर्च करना चाहते हैं, आप थोड़ा सा 1-2 घंटा पर डे बेसिस लगा सकते हैं, तो इन्वेस्टमेंट काफ़ी बेटर ऑप्शन आएगा। 10 साल में ही आपको फ़र्क दिख जाएगा, तो ज़रूर करें। आपको ये कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट्स करके बताएं। और मेरा रिक्वेस्ट है, अगर बिगिनर्स हो, आपको मार्केट की समझ नहीं है, तो ट्रेडिंग बिल्कुल भी मत करें, रिस्की है, और करना भी है तो मात्र 1% से कर सकते हैं। और डीमैट अकाउंट खोलना चाह रहे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाएँ ओपन करें और आज से ही ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।